आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। न्यूज़ प्लस वन से मैं शगुफा परवीन। हम आपको बता रहे हैं न्यूज़ प्लस वन की कुछ खास खबरें। आज नेशनल फ्रंट ऑफ इंडिया के बैनर तले एक मीटिंग का आयोजन किया। मीटिंग प्रज्ञा समाचार पत्र न्यूज़ प्लस के डायरेक्टर यासीन हुसैन के निवास स्थान पर रखी गई। मीटिंग की अध्यक्षता मौलाना मोहम्मद असलम काज़मी साहब ने की। मीटिंग में मुख्य मेहमान इस्माइल बॉटलीवाला थे। नेशनल फ्रंट ऑफ इंडिया के संयोजक ताहिर हुसैन ने मीटिंग का संचालन किया। डॉक्टर KZ बुखारी ने मीटिंग संबोधित करते हुए कुछ खास दिशा निर्देश दिया। मीटिंग में मौजूद रहने वालों में खास सुपर मॉडल के संचालन नईम हसन, पहलवान हसन, फिरोज उफ सूफी जी कल्लू, आप अभी तक के पत्रकार और मुस्लिम महासभा के नेता बसरुद्दीन अब्बासी, लोकदल के नेता मुनव्वर खां, सलमानी सोसाइटी के आसिफ सलमानी, आदर्श समाज पार्टी के याहिया कुरैशी, न्यूज़ प्लस के पत्रकार आसिफ सैफी, न्यूज़ प्लस की पत्रकार शगुफा और शाहनवाज। काफ़ी लोगों ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया और सबने एक दूसरे के विचारों को सुना। जो सोसाइटी है जिसका नाम आलमी मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी है, वो उसके ज़रिए से आपको कोई पैगाम पहुंचाना, कहीं भी किसी भी जगह 7-8 स्टेटों में हम काम कर रहे हैं। आपके महाराष्ट्र में हाजी अब्दुल जब्बार है, थाने रावोडी में रहते हैं, वहाँ ऑफिस है हमारा तंजीम का। कर्नाटक में है, आंध्रा में है, और जो आपका बिहार और जो है बंगाल और झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड में 21 के चुनाव में वो चीज़ आपको बरकरार रखना चाहिए। मैं तो कहूँगा 66 के बजाय अब 76 की तैयारी करें। अगर मुसलमानों का मनोबल कायम रखना है तो 66 का 46 हो जाएगा, मुसलमानों का मनोबल टूट जाएगा। और मनोबल ही पहलवान होता है। आप जिस्मानी तौर पर कोई पहलवान नहीं है। मनोबल टूट गया तो फिर वो धराशायी हो जाएगा। एजेंडा हो और उसका नेता ना हो, झंडा ना हो, उसका घर में नहीं होगी। जब अंग्रेजी हुकूमत थी हिंदुस्तान में तो मुसलमान सही हो। मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया जिसमें उनका मकसद मुस्लिम कम्युनिटी को तामीर व तरक्की और उनके दीगर मसाइल को हल करने के लिए एक ऐसे प्लेटफॉर्म को यूनाइट करना है जो आने वाले, चाहे वो असेंबली का इंतखाब हो, पार्लियामेंट का इंतखाब हो, एक पार्टी का एक नुमाइंदा आदर्श समाज पार्टी जो हमारे रिटायर्ड IAS और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेक्रेटरी भी रहे डॉक्टर चंद्रपाल साहब, उनकी पार्टी का पार्टी स्पोक्स पर्सन हूँ और सोशल एक्टिविटीज़ में भी लगातार हिस्सा लेता रहता हूँ। मामूली सा इंसान हूँ, याहिया कुरैशी मेरा नाम है। तो मैं तमाम इस मुहिम में जितने लोग शिरकत फरमा रहे हैं सभी से ये गुजारिश करूँगा कि जनाब बाटलीवाला साहब की इस मुहिम में हिस्सा लें और मुस्लिम इत्तेहाद को एक मुस्लिम ऐसा फ्रंट बनाएं जो हमारे मसाइल को आगे आकर हल करे। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं तमाम इस मीटिंग में तशरीफ़ लाए तमाम हजरात का इस्तकबाल करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मुसलमान अपनी ज़िम्मेदारियों से मुनहरिफ हुए, उसकी सज़ा दुनिया में हमारे सामने है। आज सबसे ज़्यादा बेवक़ात और बेहैसियत हम गिने जाते हैं। दूसरी कौमें हमें हैवानात के दर्जे से भी नीचे गिरा चुकी हैं, लेकिन असल पादाश है हमारे अपने ज़ाती जुर्मों की। बिलखुसूस हमने अपने आप को कलमा तय्यबा पढ़ने के बाद
समझ लिया कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया और हमने समझा कि मैं मुसलमान हो गया और बस। ये हमारी बुनियादी गलती है। दोस्तों, कुरान करीम में अल्लाह ताला ने हमको खिताब किया है, अपने आप को मुक़द्दस मत समझा करो, तुमको अच्छी तरह से जानता है तुम्हारा रब। हम मुसलमान, हमारा अमाल कहाँ है तो मुसलमान का नहीं है। हम ढूंढ रहे हैं अल्लाह की रहमत, हम कह रहे हैं कौम की खिदमत, हम कह रहे हैं इत्तिहाद। हमारा अमल है खुद खोखला। समाज को हुआ धोखा, खुद अपने आप को हुआ धोखा। अपने को भी धोखा दिए, मुआशरे को भी धोखा दिए, और खुदा तुम्हारी इस जाहिलियत पर या इस तरह की धोखेबाजी पर मुस्कुरा रहा है कि देखो ये किस तरह की मुनाफिकाना रवैया चल रहा है। तो ये हालात क्या है कि आज हम इस हिंदुस्तान में, जो अभी आप हजरत ने कहा कि एमएलए पैदा करो, एमपी पैदा करो, मैं कहता नहीं कि पैदा करो, मैं कहता नहीं पैदा करो। क्यों पैदा करो? रद्दी जिनकी कोई कैरेक्टर नहीं है, नाम से मुसलमान है, गोश्त खाते हैं मुसलमान है, मुसलमान के घर में पैदा हुए मुसलमान है। जब उनका अमाल नहीं मुसलमान है तो दर्द कहाँ से होगा? और मैं बतला दूं कि मुसलमान खूब पैदा कर दो एमएलए एमपी, 100 नहीं 200 भेज दो, लेकिन वह वही कहता है जो उसका आका कहेगा। अगर कांग्रेस का अध्यक्ष, या आप जानते नहीं हैं तो मैं बताता हूँ, मैं संविधान में माहिर हूँ, जो भी MA PhD है। अभी आपको उसका एक एजेंडा पहले बता दिया जाए कि ये मीटिंग किस विषय पर हो रही है। इसलिए आके मैं खैर मुझे खुशी भी हुई, क्योंकि मुझे यहाँ की आबादी का ज़्यादा इल्म नहीं था, तो पता चला आप लोगों के बारे में। तो और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि यहाँ आप लोगों ने रखा और इस अहमियत को समझा। मैं जहाँ तक सिर्फ मुद्दे पे की बात करूँगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा भी लोगों ने डिस्कशन उससे ज़्यादा भी किया है, वो ठीक भी है। इत्तेहाद, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, इत्तेहाद की जो हम बात कर रहे हैं, आई थिंक कि जहाँ तक उसके टारगेट का सवाल है, मेरे ख्याल से हर कोई इस बात को मान रहा है कि इत्तेहाद तो ज़रूरत है वक्त की, लेकिन वो हो कैसे, ये हो नहीं रहा है। ठीक है, अगर मैं भी ज़रा छोटी सी भी मिसाल दूँ, अब ये इंसान की फितरत में है नहीं है, ये इसको भी ज़रा हमें समझना पड़ेगा कि क्या 25 को में हिस्सेदारी उसके बाद की बात है, एक ही कहानी है। और देखिए, आप कबीर साहब ने बताया कांग्रेस के राज में आप वोट देने पर मुस्तहिद रहे। आपने लगभग 50 साल, चाहे आप किसी भी फिरके के थे, किसी भी बिरादरी के थे, किसी भी समाज के थे, किसी भी इलाके के थे, लेकिन वोट डालने पर मुस्तहिद थे आप कांग्रेस की क़यादत पर। यह क़यादत फेल हो चुकी है जो आपने बताई वकील साहब। अब आप इसको जब तक ये नहीं सोचेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से मुआहदे और मीसाक किए थे, आप रसूलुल्लाह का तो हम बिल्कुल मुकम्मल ख्याल रखते हैं, उसका नफ़ा नुकसान क्या होता है हमें पता है। तो मैंने यहाँ जवाब देने की कोशिश की है, लेकिन अगर नहीं हो पाए, समझ में आ पाई है बातें, तो फिर कभी हमें अपना बनाना है। और तेरी कौम और तेरी मखलूक में हमारे ज़रिए से कोई खैर पहुँच जाए तो बहुत अच्छा, हमारे ज़रिए से कोई शर ना पहुँचे, या अल्लाह इसका फैसला। या अल्लाह यहाँ शहर के जिम्मेदार हज़रात बैठे, या और बम्बई से तशरीफ़ लाए, और भी जिम्मेदार मेहमान तशरीफ़ लाए, या अल्लाह सबके लिए कामयाबी का अपने दरबार में का फैसला करना। तेरे दरवाजे से हमें धक्के लगे। कौम का हमें जितना समझती है आप, हम खूब जानते हैं, कौम का हमें समझने की बराबर नहीं सकती, लेकिन आपने हमें इज्जत दी है, करम फरमाया है, और आगे हश्र के मैदान में जिल्लत और रुसवाई से हमारी हिफाजत करना, और ये आने वाले अरसे में मुसलमानों के लिए मुल्क के हक़ में यहाँ पर दबी कुचली सच्ची इंसानियत के लिए अल्लाह को नजात का रास्ता निकाले, आफियत का रास्ता निकाले, रहमत का फासला फरमा, हर तरह की परेशानी को दूर फरमा। अल्लाह बम्बई से तशरीफ़ लाए, शहर से तशरीफ़ लाए हज़रात, सब हज़रात की आमद को कबूल फरमा, और सबको या अल्लाह
हुस्न खात्मा की दौलत भी अता फरमाना और ज़िंदगी की तगोदों में पूरी पूरी कामयाबी अता फरमाना। या अल्लाह, जिससे हमारी कौम का भी भला हो और दबे कुचले इंसान जो हैं, चाहे वो बेचारे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, चाहे या अल्लाह हरीजन है, सब के लिए सहूलत का रास्ता निकल जाए, इसका फैसला फरमा। जो लोग आपकी मखलूक को इस देश प्रदेश में राहत पहुंचा सकें, तरक्की के काम कर सकें, उनको मजबूत करवा देना। और जो लोग इंतशार फैलाकर धूल झोंकना चाहते हैं लोगों की आंखों में, अल्लाह उनको नाकाम करे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व सल्लल्लाहु अला नबी करीम रहमतिका या अरहमर राहिमीन।